हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लवी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम क्वांटम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम उसकी पोजीशन, ऑर्बिटल, एनर्जी और स्पिन तक की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ये सब हमें क्या बताता है, कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स बताते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स को एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा जल्दी हम पढ़ते हैं। द टर्म क्वांटम नंबर इज यूज फॉर वेरियस एनर्जी लेवल्स अवेलेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मैं एक एक पॉइंट की हिंदी आपको बताते जाऊंगी, यानी कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम संख्याओं का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है the quantum numbers are used to completely define the electron in an atom, that is position or location of electron, energy of electron, direction of spin, etc. Each quantum number refers to a particular character of an electron in an एटम। यानी क्वांटम संख्या क्या बताती है, क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या लोकेशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसका एंगुलर मोमेंटम और उसकी स्पिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और उसका अलग अलग क्वांटम संख्याएं उस इलेक्ट्रॉन के पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, the Schrodinger wave equation for hydrogen atom when solved gives three constants called principal quantum number। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम से डिनोट करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण में तीन कांस्टेंट होते हैं। कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और सेकंड क्या है? दिंगसी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल। थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये तीन क्या है? ये तीन कांस्टेंट तीन क्वांटम संख्याओं को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, द फोर्थ क्वांटम नंबर कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर्स वाज गिवन बाय गॉडस्मिथ एंड यूलेनबर्ग इन 1925। बच्चों, जो पहले तीन क्वांटम नंबर्स हैं एन, एल और एम, हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने पर मिलते हैं, लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर है एस, वो क्या है? वो श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया, उसे गॉडस्मिथ और यूलेनबर्ग ने अलग से 1925 में दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। हमने इसको यहाँ पे बताया कि शेल को क्या होती है, इसमें सब शेल क्या है, और ये क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने इसका ऑक्सीजन का। तो जो 2p4 आया हमारे पास, 2 क्या है? इसमें शेल है, p क्या है? सब शेल है, 4 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 1s2 2s2 2p4 पे जो ऊपर ये लिखे हुए हैं स्क्वायर स्क्वायर 4 करके, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। 1s में 1 क्या है? शेल है। s क्या है? सब शेल। 2s में 2s स्क्वायर में क्या है? 2s2 में क्या है? 2 क्या है? शेल। s में क्या है? s क्या है? सब शेल। और 2 क्या है? ऊपर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सभी हमारे यहाँ पर क्वांटम नंबर्स हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर्स को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। एन रिप्रेजेंट्स द मेन एनर्जी लेवल्स और शेल्स इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। इसकी वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन, चार, इन्फिनिट तक हो सकती है। इट कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं होगी, वन से स्टार्ट होगी। तो इसको हिंदी में समझते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। एन क्या है? एन किसी भी एटम में उस
एनर्जी लेवल या शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। एन की वैल्यू हमें शेल के साइज यानी नाभिक से दूरी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता चलता है, ठीक है। मान लीजिए इसको इजी लैंग्वेज में समझने क्या है, मान लीजिए अगर मुझे आपका घर ढूंढना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, आपका स्टेट या सिटी पता होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का मेन घर है, यानी कि उसका मेन शेल बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन से एनर्जी लेवल में घूम रहा है। इसकी वैल्यू हमेशा अभी बताई जो मैंने, इसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, 1 से स्टार्ट होती है लेकिन 0 नहीं होगी, ठीक है। और डेजिग्नेशन अभी बताया KLM और एन शेल्स भी हम इनको कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है दीज शेल्स नेम्स KLMN are based on the X-ray spectrum. The X-ray spectrum consists of discrete spectral lines which are grouped into K series, L series, M series, etc. इसका मतलब क्या है कि डेजिग्नेशन को यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रम के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया है। जो डेजिग्नेशन KLMN है इनको किसके बेस पर एक्सप्लेन किया गया है, एक्सरे स्पेक्ट्रम के। एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या करता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम लाइन से बनाता है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, जिन ग्रुप्स को हमने क्या नाम दिया, K सीरीज, L सीरीज, ठीक है, KLMN सीरीज जो दिया गया, इन नामों से जाना जाता है। इस सीरीज के बेसिस पर शेल को डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एन की एन वैल्यू डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑर्बिट एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। रेडियस देख लेते हैं, आर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है और आर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। E1 R1 होगा, E2 R2 होगा, ठीक है। व्हेन एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एन गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ शेल व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। इसका मीनिंग है कि एन किसी भी शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम नंबर को बताता है, मैक्सिमम संख्या को बताता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं शेल्स लिखी हुई है, एन वैल्यू लिखी हुई है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए, फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। शेल्स क्या है, KLMN, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। के शेल में एन की वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हम फिल कर सकते हैं, 2, यानी कि जो फर्स्ट शेल होगी, के शेल होगी, उसमें हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सेकंड शेल का नाम क्या है, एल। एन की वैल्यू सेकंड शेल में कितनी होगी, 2, कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, वैल्यू कितनी आई, 8, यानी कि हम सेकंड शेल में सिर्फ और सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। थर्ड शेल का नाम क्या है, एम। एम में एन की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है, क्योंकि थर्ड शेल है तो 3 वैल्यू होगी। और वैल्यू पुट कर फॉर्मूला पुट करने पर क्या वैल्यू निकलती है, 18, यानी कि थर्ड जो शेल है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 18 या उससे कम ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं शेल नंबर 4, एन। एन में एन की वैल्यू कितनी है, 4, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 32, यानी कि वैल्यू पुट करने पर 32 आया। तो शेल नंबर 4 यानी कि एन शेल में हम सिर्फ और सिर्फ 32 इलेक्ट्रॉन या उससे कम ही फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते। आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। एन इक्वल टू 1 जिसका नाम के है, एन इक्वल्स टू 2, ठीक है, जिस शेल का नाम एल है, फिर थर्ड शेल का नाम क्या होगा, एम, फिर फोर्थ का नाम होगा एन। तो ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18 या उससे कम, फोर्थ शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, सिर्फ 32 या उससे कम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वांटम नंबर की, ठीक है, जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि दिंगसी क्वांटम संख्या। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, एल से दिखाते हैं। जैसे हम इसको थोड़ा समझते हैं पहले फिर पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने क्या बताया था आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम हमने दिया था सिटी या स्टेट, यानी कि क्या थी वो, शेल थी।
वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, उनका एग्जैक्ट सेक्टर या इलाका क्या है, यानी कि सब शेल जिसे नाम दिया गया, शेल के अंदर क्या आती है, सब शेल्स, ठीक है, यानी सिटी के अंदर क्या आती है, जगह, सेक्टर या इलाका आता है, तो ऐसे ही शेल के अंदर सब शेल्स आती है। साथ ही ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की शेप भी तय करती है, ऑर्बिटल की शेप भी बताता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक ही जाती है, ठीक है। मान लो अगर L की वैल्यू 0 है तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉन S सब शेल में होगा, जो स्फेरिकल होगा, S तो स्फेरिकल होगा, मैंने आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बताया था। अगर L की वैल्यू 1 है तो P सब शेल होगा, ठीक है, ऐसे ही सब शेल होती है इसमें। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं। पॉइंट पढ़ते हैं इसके। इट रिप्रेजेंट्स द सब शेल ऑफ द शेल एंड डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कि एल किसी भी शेल में सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोश में उपकोश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1, यानी कि एल की वैल्यू एन पर डिपेंड करती है, एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल रिप्रेजेंट डिफरेंट सब शेल्स डेजिग्नेटेड बाय लेटर्स एस पी डी एंड एफ, यानी के एल की अलग अलग वैल्यूज सब शेल को रिप्रेजेंट करती है, सब शेल्स को हमने क्या नाम दिया, एस पी डी और एफ से डेजिग्नेट या डिस्क्राइब किया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दीज लेटर्स स्टैंड फॉर स्पेक्ट्रल टर्म, एस फॉर शार्प, P for principal, D diffuse and F fundamental, which are used to describe the series of lines observed in the atom spectrum। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो स्मॉल लेटर्स है SPDF है, वो स्पेक्ट्रम में जो सीरीज ऑफ लाइन है उसके लिए कुछ स्पेक्ट्रल टर्म्स यूज की जाती है, जैसे शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल्स, ठीक है, इनको ये नाम दिया गया SPD और F। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। स्मॉल एल ऑल्सो एक्सप्लेन्स द शेप्स ऑफ सब शेल्स, यानी कि किसको एक्सप्लेन करता है, किसकी व्याख्या करता है, सब शेल्स के आकार की, सब शेल्स की शेप्स को बताता है एल जो बताता है। जैसे यहाँ देख लेंगे, अभी मैंने बताया एल बराबर 0 है तो किस में होगा, एस सब शेल में होगा, स्फेरिकल शेप होगी यानी कि गोल होगा, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल में होगा, डम्बल शेप होगी। एल की वैल्यू 2 है तो डी सब शेल में होगा, डबल डम्बल शेप होगी। एल की वैल्यू अगर 3 है तो एफ सब शेल में होगा, कॉम्प्लेक्स शेप होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सब शेल्स विद द सेम एल वैल्यू हैव द सेम शेप बट देयर साइज इंक्रीजेज एज एन इंक्रीजेज, इसका मतलब है सेम एल वैल्यू वाले सब शेल का आकार एक जैसा होगा, लेकिन एन के इंक्रीज होने पर उनका साइज भी बढ़ेगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 1s है और 2s है, यानी कि सब शेल तो सेम है, एस एस दोनों के पास है, ठीक है, बट 2s इज लार्जर देन 1s, यानी कि 1s से बड़ा होगा 2s। अब शेप तो सेम ही होगी लेकिन साइज बड़ा होगा, साइज बढ़ जाएगा, 2s का साइज 1s से बड़ा होगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं कैलकुलेट करके, किसमें, सब शेल्स में, कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। देखते हैं फॉर्मूला का इसका, 2 इंटू 2l+1, सब शेल लिखी हुई है SPD और F, L की वैल्यू लिखी हुई है, L की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, 0 1 2 3। आप कक्षक देख सकते हैं, ये नीचे मैंने कक्षक बना रखे हैं SPD और F, इनमें जो हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं वो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर निकलेंगे। सब शेल S में L की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, यानी कि हम S जो सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2 या 1 भी कर सकते हैं, यानी 2 से कम ही करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। P सब शेल होगी तो L की वैल्यू 1 होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 6 से ज्यादा नहीं होंगे। 3 कॉलम बनेंगे, 3 कक्षक बनेंगे। ऐसे ही डी में कितने कक्षक बनेंगे, 5 कक्षक बनेंगे, सिर्फ हम 10 इलेक्ट्रॉन या उससे कम ही फिल कर सकते हैं।
एफ में कितने हैं, एल की वैल्यू 3 है, पुट करने पर कैलकुलेट करने पर क्या आया 14 आया, यानी कि कितने कक्षक बनेंगे एफ में 7। हम सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं सब शेल में, सिर्फ और सिर्फ 14 या उससे कम, उससे ज्यादा हम इसमें नहीं फिल कर सकते। आई होप कि एजीमुथल क्वांटम नंबर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं हमारा तीसरा क्वांटम नंबर, यानी कि जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एम या एम एल से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो थोड़ा पहले इसको हम समझते हैं, जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझा और एजीमुथल क्वांटम नंबर समझा, तो इसको भी पहले थोड़ा समझते हैं हिंदी में। पहले जो दोनों नंबर थे, क्वांटम नंबर्स थे, उन्होंने हमें क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का मेन शेल यानी सिटी और सब शेल यानी सेक्टर बता दिया था। अब ये तीसरा जो क्वांटम नंबर है ये हमें बताएगा उस सब शेल के अंदर के ऑर्बिटल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन के घर का एग्जैक्ट रूम नंबर। साथ ही ये बताता है कि ओरिएंटेशन यानी स्पेस में वो ऑर्बिटल किस दिशा में घूमता है या किस दिशा में घूमा हुआ है। इसकी टोटल वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1। जैसे अगर हम p सब शेल यानी l की वैल्यू 1 है की बात करें, तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू 1+1 क्या हो जाएगा इक्वल 3 ऑर्बिटल्स आ जाएगा, और इनकी वैल्यूज क्या होगी वो भी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हम इसको समझेंगे हिंदी में साथ साथ पढ़ लेते हैं हम इसको। इट represents द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present इन अ सबशेल एंड डिटरमाइंस देयर स्पेशल ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि m किसी भी सबशेल यानी उपकोश में ऑर्बिटल्स की संख्या और स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन यानी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l the values of m depend on L and range from -L to +L including 0। यानी m का मान किस पर डिपेंड करेगा, कि m की वैल्यू किस पर डिपेंड होगी, L की वैल्यू पर डिपेंड होगी। इसकी वैल्यू -L से लेकर +L तक होती है और इसकी वैल्यू में 0 भी इंक्लूड होता है, यानी कि वैल्यूज की 0 से स्टार्ट होगी। अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू सिर्फ 0 होगी, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी 0 -m और +m। ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों होगी। आ गया समझ। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी 2, माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, उससे कम होगा 1, 1 माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, फिर 0 होगा, यानी कि 2 से 0 तक, माइनस में भी प्लस में भी। 0 तो माइनस प्लस नहीं होगी, 0 0 रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको लिखा हुआ है टोटल वैल्यूज ऑफ m 2l+1। m की वैल्यू 0 प्लस माइनस में होगी, प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 3, प्लस l तक होगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट एक्सप्लेन्स हाउ ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन स्पेस व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी बच्चों इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम किसी एटम पर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इसके अंदर ऑर्बिटल्स स्पेस में अलग अलग दिशा में अलग अलग डायरेक्शंस में सेट हो जाते हैं, और इस बदलाव या अरेंजमेंट को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से समझते हैं। आई होप कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपको समझ आ गया होगा। इसकी वैल्यूज देख लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यू ऑफ एल, सब शेल वैल्यू ऑफ एम, बहुत इजी है क्वांटम नंबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू अगर 0 है, सब शेल क्या होगी एस होगी, अभी बताया था कुछ देर टाइम पहले, और माइनस प्लस में होगी। 0 है तो 0 वैसा का वैसा ही रहेगा। सेकंड देख लेंगे, अगर एल की वैल्यू 1 है तो किस सब शेल में होगी, पी सब शेल में होगा, माइनस प्लस में वैल्यू होगी और 0 भी आएगा, इंक्लूडिंग 0। अगर एल की वैल्यू 2 है तो डी की वैल्यू क्या होगी माइनस प्लस में दोनों में आएगी। 2 से कम जितने भी नंबर होंगे 210 और प्लस में आएगी 210, माइनस में नहीं होगा। अगर वैल्यू एल की वैल्यू 3 है तो सब शेल किस में है एफ में है, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से माइनस स्टार्ट हो जाएगा और प्लस में भी स्टार्ट हो जाएगी, -3 -2 -1 0 +3 +2 +1।
आई होप कि थर्ड क्वांटम नंबर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वांटम नंबर की, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर, और जिसको हम एस यानी स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा अभी इजी लैंग्वेज में पहले समझ लेते हैं पढ़ने से पहले। ध्यान से सुनना। जैसे हमारी पृथ्वी यानी अर्थ सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमती है, रोटेट करती है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हुए अपने एक्सिस पर स्पिन करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये एक चार्ज पार्टिकल होता है, तो जब वो घूमता है तो एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो ही दिशा और दो ही डायरेक्शन में घूम सकता है। अगर वो क्लॉकवाइज होगा यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रहा होगा तो एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ होगी, और उसे हम अपवर्ड एरो से क्या करेंगे, दिखाएंगे, शो करेंगे। अगर वो एंटी क्लॉक घूम रहा है तो एस की वैल्यू माइनस हाफ में होगी, और हम डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे उसको। इसका मतलब एक रूम यानी ऑर्बिटल में रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, साथ साथ हिंदी में भी समझते जाते हैं। In 1925, Goldsmith and Uhlenbeck suggested that an electron, while moving in an orbit around the nucleus, also rotates or spins about its own axis. यानी कि गॉड स्मिथ और यूलेनबेक ने 1925 में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर भी स्पिन करता है, यानी कि अपने एक्सिस पर भी घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस जनरेट्स अ मैग्नेटिक मोमेंट। सिंस एन इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, इट्स रोटेशन क्रिएट्स अ टाइनी मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसलिए अपने एक्सिस पर घूमने के कारण यह एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस प्रोड्यूसेस अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्पिन कैसी होगी इसकी, क्लॉकवाइज होगी और एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये देख लेते हैं मैडम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, स्पिन डायरेक्शन, वैल्यू ऑफ एस, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। स्पिन डायरेक्शन देख लेते, क्लॉकवाइज होगी तो प्लस होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो माइनस होगी। ठीक है, माइनस हाफ होगी। इसको देख लेते, प्लस हाफ माइनस हाफ आप कैसे बढ़ते फील करते हैं। मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एस ऑर्बिटल लिखा है, इसको हाफ ऐसे फिल करते हैं, प्लस और माइनस। ये इसलिए प्लस माइनस दे गए क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करते हैं। ना तो दोनों इलेक्ट्रॉन हम क्लॉकवाइज में फिल कर सकते हैं, ना ही दोनों को एंटी क्लॉकवाइज में फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्वांटम नंबर्स को डिटेल में पढ़ा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा, अच्छे से समझा इजी वे में। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है, कुछ भी और समझना है, वैसे मैंने इतना अच्छा समझाया कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल लवी केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय स्टूडेंट्स।